कोटिकुल सनातन का कोड। गणित से ईश्वर का प्रमाण। सनातन ने गणित से सिद्ध किया ईश्वर का अस्तित्व। आपने हमेशा सोचा कि विज्ञान और आध्यात्म दो अलग रास्ते हैं। एक आस्था मांगता है, ये दूसरा प्रमाण। आज हम उन दोनों को मिला रहे हैं। आज मैं आपको सनातन धर्म समझाता हूं, विज्ञान की आंखों से। हम शुरुआत करते हैं जीरो से। भारत का सबसे बड़ा आविष्कार। शून्य केवल कुछ नहीं है। शून्य है अनंत संभावना। यह वह आदिम खालीपन है जहां सृष्टि से पहले सब कुछ मौजूद था। इस ब्रह्मांड का सारा खेल इन्हीं जीरो से शुरू होता है, दो नंबरों पर चलता है। आइए आज हम एक छोटा सा गणित करते हैं। सृष्टि को मानते हैं शून्य, जीरो। ईश्वर को मानते एक, एक। अब हमारी सारी गणित और सनातन की व्याख्या इन्हीं दो नंबर पर होगी, एक और जीरो। एक अर्थात ईश्वर और जीरो अर्थात सृष्टि। पहला गणित, नंबर एक को जीरो से जोड़ते हैं, अर्थात एक में शून्य को जोड़ने पर क्या आता है? तो आपका कैलकुलेटर क्या दिखाता है? दोनों का योग होता है एक, अर्थात एक। यानी ईश्वर में शून्य अर्थात सृष्टि को जोड़ देंगे तो उत्तर रहेगा एक, अर्थात ईश्वर। यानी कि ईश्वर के अंदर कितनी भी सृष्टि जोड़ दी जाए, सब की सब उसमें समाहित हो जाएगी और वो ईश्वर ही रहेगा। भगवान में दुनिया जुड़ती है, फिर भी भगवान अपरिवर्तित रहते हैं। दुनिया शून्य, ईश्वर एक को घटाती या बढ़ाती नहीं है। यानी भगवान संसार से परे, स्वतंत्र और पूर्ण है। सृष्टि कितनी भी बड़ी हो जाए, ईश्वर का अस्तित्व स्वयं पूर्ण है। अगर आप सृष्टि को ईश्वर में जोड़े, जवाब हमेशा एक आएगा। अब दूसरा गणित, नंबर एक को जीरो से घटाते हैं, अर्थात एक में जीरो को घटाने पर क्या आता है? तो आपका कैलकुलेटर क्या दिखाता है? दोनों का हारण होता है एक, अर्थात एक। यानी ईश्वर में शून्य अर्थात सृष्टि को घटाएंगे तो उत्तर रहेगा एक, अर्थात ईश्वर। यानी कि ईश्वर के अंदर कितनी भी सृष्टि निकाल दी जाए, इसमें कुछ कम नहीं होगा और वो ईश्वर ही रहेगा। सृष्टि शून्य को ईश्वर एक से घटा दो तो भी ईश्वर वही रहते हैं। मंगल, प्रलय, विनाश कुछ भी हो जाए, ईश्वर का अस्तित्व बना रहता है। ईश्वर को सृष्टि छू भी नहीं सकती, घटा भी नहीं सकती। अगर आप सृष्टि को ईश्वर में जोड़ें या घटाएं, जवाब हमेशा एक आएगा। सृष्टि बनने से पहले भी ईश्वर पूर्ण था, सृष्टि बनने के बाद भी वह पूर्ण है। यह है ईशावास्योपनिषद का श्लोक, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। सृष्टि का बनना या मिटना ईश्वर की पूर्णता में न कमी करता है न वृद्धि। अब चौथा गणित, नंबर एक को जीरो से गुना करते हैं, अर्थात एक में जीरो को गुना पर क्या आता है? तो आपका कैलकुलेटर क्या दिखाता है? दोनों का उत्तर होता है जीरो, अर्थात एक। यानी ईश्वर में जीरो अर्थात सृष्टि को गुणा करेंगे तो उत्तर रहेगा जीरो, अर्थात सृष्टि। यानी कि ईश्वर से जब सृष्टि टकराएगी तो एक नई सृष्टि का निर्माण होगा। अर्थात जब जब सृष्टि शक्तिशाली होकर ईश्वर से टकराएगी तब तब एक नई सृष्टि का ही निर्माण होगा। जब अस्तित्व, ईश्वर और शून्यता, सृष्टि टकराते हैं तो परिणाम नई सृष्टि या परिवर्तन के रूप में ही आता है। क्यों? क्योंकि शून्य किसी भी चीज को अपनी प्रकृति में खींच लेता है, उसे खाली कर देता है। सृष्टि तब दोबारा भरती है। यह एक तरह से प्रलय और पुनः सृष्टि जैसा चक्र है। अब वह गणित जिस पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सहमत हैं, भाग, डिवीजन। नंबर एक को जीरो से भाग करते हैं, अर्थात एक में जीरो को भाग देते या डिवाइड करते हैं। तो आपका कैलकुलेटर क्या दिखाता है? दोनों का उत्तर होता है अनंत, अर्थात एक। यानी ईश्वर में शून्य अर्थात सृष्टि को भाग देंगे तो उत्तर रहेगा अनंत। यानी कि ईश्वर से जब सृष्टि को डिवाइड करेंगे तो उसका जवाब अनंत होगा। अर्थात अगर ईश्वर से सृष्टि को निकलना शुरू करेंगे तो अनंत सृष्टि निकलेंगी। अर्थात कण कण में भगवान यही है, ईश्वर का अविनाशी होना। आप इस सृष्टि शून्य का कितना भी विज्ञान परख लें, आप उसके रचयिता एक को कभी पूरी तरह से नाप नहीं सकते। यही वह अवस्था है जिसे ध्यान समाधि निर्वाण में वर्णित किया गया है। यही कहता है कि ईश्वर को शून्य में बांटना असंभव है क्योंकि वह अनंत है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि गणित ही ईश्वर की भाषा है। लेकिन ये नियम इस दुनिया में कहां दिखते हैं? ये नियम छिपे हैं आपके चारों ओर के कणों में। इन चारों गणितीय क्रियाओं से एक गहरा सिद्धांत निकलता है। सृष्टि शून्य का स्वभाव,
शून्यता, परिवर्तन, नई शुरुआत। ईश्वर एक का स्वभाव, पूर्णता, स्थिरता, अनंतता, दोनों की टक्कर, सृष्टि का पुनर्निर्माण, दोनों का योग या अंतर। ईश्वर अपरिवर्तित, ईश्वर को सृष्टि में बांटना, फिर अनंत का प्रकट होना, यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे बिग बैंग, शून्य से सब बना। योग में शून्यता, पुराणों में प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, यह उपनिषदों की शिक्षाओं के बेहद करीब है। शून्य में ही सृष्टि जन्म लेती है। ईश्वर पूर्ण है, सृष्टि आए या जाए वह नहीं बदलता। क्या आप तैयार हैं यह देखने के लिए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपके कणों में कहां बैठे हैं? आगे देखिए, परमाणु में त्रिदेव,